વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે આકાશવાણીના માધ્યમથી 21મી વખત મન કી બાત કરી હતી, જેમાં વડાપ્રધાને ખેડૂતોને સારા વરસાદ અંગે શુભકામના પાઠવી હતી અને ખેડૂતોની જેમ ભારતના વૈજ્ઞાનિકો પણ ઘણી મહેનત કરી રહ્યા છે, તેથી યુવાનોએ વિજ્ઞાન તરફ રસ વધારવા સૂચન કર્યું હતું। વડાપ્રધાને આ પ્રસંગે 22મી જૂને ઇસરોએ લોન્ચ કરેલા 20 ઉપગ્રહનો ઉલ્લેખ કરી વૈજ્ઞાનિકોને શુભેચ્છા પાઠવી અને આ ઉપગ્રહ સાથે જોડાયેલી હકીકત જણાવતા કહ્યું હતું કે पुणे सत्यभामा यूनिवर्सिटीना स्टूडेंट्से पण एक उपग्रह बनाव्यो हतो, जे विद्यार्थीओ जाते उपग्रह बनाव्यो तेमने मळवा बोलाव्या हता। तेमणे बनावेला उपग्रह पाछळ सपनाओ अने मेहनत घणी ऊंडी छे। विद्यार्थीओ द्वारा बनावेला अने इसरो द्वारा अवकाशमां मोकलेला उपग्रह घणा महत्वपूर्ण गणाव्या हता। वडाप्रधाने वायुसेनामां महिला लड़ाकू पायलटनी प्रथम बेचमां जोडाયેલા ત્રણેય महिला पायलटने अभिनंदन पाठव्या हता અને જણાવ્યું હતું કે ત્રણેય મોટા શહેરો પોતાના રાજ્યના પાટનગરથી પણ નાના શહેરોથી આવે છે। હું તેમને અને તેમના પરિવારને શુભકામના પાઠવું છું। कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। सरकार को कोई कठोर कदम उठाने से पहले जनता जनार्दन को अवसर देना चाहिए और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अघोषित आय को घोषित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। दूसरे प्रकार से 30 सितंबर के बाद होने वाले संकटों से मुक्ति का एक मार्ग है। मैं देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए आपको इस काम में आने के लिए आग्रह करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद आपको कोई तकलीफ हो। और इस लिहाज से इसरो द्वारा भेजे गए छात्रों के द्वारा बनाए हुए दोनों सैटेलाइट मेरी दृष्टि से बहुत अहम है, बेहद खास है। ये सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। मैं देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 22 जून को इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर अपने ही पुराने रिकॉर्डों को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये भी खुशी की बात है कि भारत में ये जो 20 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, उसमें से 17 सैटेलाइट अन्य देशों के हैं। अमेरिका सहित कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने का काम भारत की धरती से भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात अब भारत में जन जन के मन की बात बन गई है। लेकिन कुछ घटनाएं उसमें एक नई जिंदगी ले आती हैं, नए प्राण भर देती हैं। इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के जो नतीजे आए, हमारी बेटियां मैदान मार रही हैं और गर्व होता है। और मेरे देशवासियों, हम सब गर्व करें ऐसी एक और महत्वपूर्ण बात, 18 जून को भारतीय वायुसेना में पहली बार फर्स्ट बैच ऑफ विमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट की पहली बैच, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कितना गर्व होता है कि हमारी 3 फ्लाइंग ऑफिसर बेटियां अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना, जिन्होंने हमें गौरव दिलाया है। इन 3 बेटियों की खास बात है। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी मध्य प्रदेश के रीवा से हैं, फ्लाइंग ऑफिसर भावना बिहार में बेगूसराय से हैं और फ्लाइंग ऑफिसर मोहना गुजरात के बड़ोदरा से हैं। आपने देखा होगा कि तीनों बेटियां हिंदुस्तान के मेट्रो शहर से नहीं हैं, वे अपने अपने राज्यों की राजधानी से भी नहीं है। ये छोटे शहरों से होने के बावजूद भी इन्होंने आसमान जैसे ऊंचे सपने देखे और उसे पूरा करके दिखाया। मैं अवनी, मोहना, भावना, इन तीनों बेटियों को और उनके माँ बाप को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसका वैसे कोई उपचार नहीं बताता है, दवाइयां लेकर के गुजारा करना पड़ता है। और डायबिटीज ऐसा राज रोग है कि जो बाकी सब रोगों का यजमान बन जाता है, भांति भांति बीमारियों का बन जाता है और इसलिए हर कोई डायबिटीज से बचना चाहता है। बहुत लोगों ने इस दिशा में काम भी किया है।
कुछ डायबिटिक पेशेंट ने भी अपनी योगिक प्रैक्टिस के द्वारा उसको नियंत्रित किया गया है। क्यों ना हम अपने अनुभवों को लोगों के बीच शेयर करें, इसको एक मोमेंटम दें, साल भर एक माहौल बनाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हैशटैग योगा फाइट्स डायबिटीज, मैं फिर से कहता हूं, हैशटैग योगा फाइट्स डायबिटीज को यूज कर अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करें या मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर भेजें। देखें तो सही किसके क्या अनुभव है, प्रयास तो करें। मैं आपको निमंत्रित करता हूं हैशटैग योगा फाइट्स डायबिटीज पर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए।